अपने फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए यदि एक टर्म प्लान ढूंढ रहे हैं तो टाटा एआईए का संपूर्ण रक्षा सुप्रीम एक बहुत ही आइडियल चॉइस हो सकता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण रक्षा सुप्रीम के सारे फीचर्स और बेनिफिट्स को डिस्कस करेंगे। इसका एक और वेरिएंट है एसआरएस वाइटैलिटी प्रोटेक्ट, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट 5 इयर्स का क्लेम एनालिसिस करेंगे और उस एनालिसिस के बेसिस पर हम यह डिस्कस करेंगे कि हमें यह प्लान परचेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष, आपका पर्सनल फाइनेंस कोच। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्लान में हमें बेनिफिट्स के 4 ऑप्शन मिलते हैं: लाइफ, लाइफ प्लस, लाइफ इनकम एंड क्रेडिट प्रोटेक्ट। इस वीडियो में हम सिर्फ मेनली 3 ऑप्शन के बारे में ही बात करेंगे, लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ इनकम ऑप्शन के बारे में। मिनिमम एंट्री एज की बात करें तो लाइफ और लाइफ प्लस के लिए 18 ईयर्स एंड लाइफ इनकम के लिए 20 ईयर्स है। मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है लाइफ और लाइफ प्लस के लिए एंड लाइफ इनकम के लिए 60 ईयर्स है। मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें, मतलब आप अपने कितने सालों तक की एज के लिए प्रोटेक्शन परचेज कर सकते हैं, तो वह 100 है। मतलब इस प्लान में आपको होल लाइफ कवर का ऑप्शन मिलता है। प्रीमियम पेइंग ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें सिंगल पे, रेगुलर पे और लिमिटेड पे के ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल पे का मतलब यह है कि आप अपने पूरे एंटायर टर्म का जो भी प्रीमियम है सिर्फ एक ही प्रीमियम में पे कर देते हैं, चाहे आपने कवर कितने भी सालों का लिया हो। रेगुलर पे में आपने जितने सालों तक का कवर लिया है उतने सालों तक हर साल प्रीमियम पे करते हैं जब तक कि आपकी जो पॉलिसी है एक्सपायर ना हो जाए। लिमिटेड पे में आप कुछ लिमिटेड सालों में एंटायर टर्म का प्रीमियम पे कर देते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर जो कंपनी होती है उनमें लिमिटेड पे के लिए 5 पे, 10 पे, 12 पे या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पे टिल 60 के ऑप्शन ही मिलते हैं। लेकिन इस प्लान में हमें लिमिटेड पे के लिए हमने जितने सालों तक के लिए पॉलिसी परचेज किया है उससे 1 साल कम तक के लिए लिमिटेड पे का ऑप्शन मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने 30 सालों का प्रोटेक्शन परचेज किया है तो आप 1 साल से लेकर 29 ईयर्स तक कोई भी पॉलिसी पेइंग टर्म सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, लाइफ ऑप्शन की बात करें तो यह एक वेनिला कवर है जिसमें आपने जितने टर्म की पॉलिसी लिए हैं उस पॉलिसी टर्म में यदि पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी सम एश्योर्ड का अमाउंट है वह पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को पेबल रहता है। पॉलिसी लेते समय हम में से बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यदि हमने जितने सालों तक की पॉलिसी परचेज किया है और उस पॉलिसी टर्म को यदि सर्वाइव कर लेते हैं तो हमारा जो भी पैसा है वो वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कंपनी हमें एक रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन देती है जो कि हमें लाइफ प्लस ऑप्शन में मिलता है। यदि हम लाइफ प्लस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और यदि पॉलिसी पीरियड हम सर्वाइव कर लेते हैं तो जो भी हमारा टोटल प्रीमियम होता है वह पॉलिसी के एंड में हमने रिफंड हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है लाइफ इनकम ऑप्शन। दोस्तों, यदि हमें ऐसा लगता है कि हमने टर्म इंश्योरेंस के लिए हमारे एब्सेंस में फैमिली के फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को तो सिक्योर कर लिया है, लेकिन यदि हमें कुछ नहीं होता है फिर भी हमें एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए हमारे ओल्ड एज में, रिटायरमेंट में, तो हम लाइफ इनकम ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें मेनली 2 चीज़ें हमें सेलेक्ट करना होता है। एक इनकम स्टार्ट एज सेलेक्ट करना होता है जिसमें हम 55, 60 या 65 कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जो भी हमारी इनकम स्टार्ट एज है उसके बाद से टिल डेथ ऑफ पॉलिसी होल्डर हमें मंथली इनकम का पे आउट होता है। दूसरा हमें सेलेक्ट करना होता है इनकम रेट, जिसमें हम हमारा जो पॉलिसी का सम एश्योर्ड है उसका 0.01% से 0.15% तक कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी है और आपने 0.01% का पे आउट सेलेक्ट किया है तो आपको हर महीने 1 लाख रुपए पॉलिसी होल्डर के डेथ तक पेएबल रहेगा। लाइफ, लाइफ प्लस और लाइफ इनकम तीनों ही वेरिएंट्स में हमें पेयर एक्सेलरेटर का जो बेनिफिट है इनबिल्ट मिलता है। इस बेनिफिट में यदि जो पॉलिसी होल्डर है उन्हें कोई टर्मिनल इलनेस डिटेक्ट हो जाती है तो 50% ऑफ सम एश्योर्ड का जो बेनिफिट है वह पहले ही उन्हें हो जाता है और रिमेनिंग 50% डेथ बेनिफिट के फॉर्म में मिलता है। टर्मिनल इलनेस ऐसी इलनेस होती हैं जो कि इनक्योरेबल होती हैं, अनकरेक्टेबल होती हैं और एटलीस्ट 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के ओपिनियन में यह होना चाहिए कि टर्मिनल इलनेस डायग्नोस होने के अप टू 6 मंथ के अंदर जो भी डिजीज है, जो भी पेशेंट है उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। 6 महीने से ज़्यादा वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसी इलनेस यदि किसी पॉलिसी होल्डर को होती है तो 50% का जो भी सम एश्योर्ड है वह उसे पहले ही हो जाता है। डेथ बेनिफिट के पे आउट के ऑप्शन की बात करें तो दोस्तों इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं: लमसम, स्टैगर्ड एंड कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम प्लस स्टैगर्ड। लमसम का मतलब यह है कि यदि किसी पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो जो भी नॉमिनी है उसे कंप्लीट डेथ बेनिफिट का पे आउट एक साथ लमसम हो जाता है।
यदि हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो नॉमिनी है वह इतने बड़े अमाउंट को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम स्टेगर्ड पे आउट का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 60 मंथ के इक्वल इंस्टॉलमेंट में जो भी डेथ बेनिफिट है उसका पे आउट हो जाएगा। एक ऑप्शन और है कॉम्बिनेशन ऑफ लमसम प्लस स्टेगर, जिसमें हम एक अमाउंट सेलेक्ट कर लेते हैं कि जो भी हमारा डेथ बेनिफिट है उसका कुछ परसेंटेज लमसम में मिल जाए और रिमेनिंग जो अमाउंट है वह मंथली इंस्टॉलमेंट में मिल जाए। दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट है लाइफ स्टेज ऑप्शन का, जिसमें हमें अपने लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में अपने सम एश्योर्ड को टॉप अप करने का ऑप्शन मिलता है, जिसमें मैरिज के केस में 50%, फर्स्ट चाइल्ड के केस में 25% एंड सेकेंड चाइल्ड के केस में 25% एंड होम लोन डिस्बर्सल के केस में अपने होम लोन अमाउंट का जो सम एश्योर्ड है हम अपने पॉलिसी में इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हमें एक और यूनिक बेनिफिट मिलता है टॉप अप सम एश्योर्ड का। दोस्तों यह एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। यदि हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन के कारण हमारा जो करंट सम एश्योर्ड है सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो हम एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट करके, जिसमें 5% के हिसाब से हर साल हमारा जो बेसिक सम एश्योर्ड है इंक्रीज होते रहेगा। किसी बीमारी के डायग्नोस हो जाने पर उस डिसीज़ के बेटर डायग्नोसिस के लिए इस प्लान में हमें एक और एडिशनल बेनिफिट मिलता है हेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज का, जिसमें हमें सेकंड मेडिकल ओपिनियन, पर्सनल मेडिकल केस मैनेजमेंट सर्विसेज एंड मेडिकल कंसल्टेशन जैसी जो सर्विसेज हैं इस प्लान के साथ हमें मिल जाती हैं। राइडर्स की बात करें तो दोस्तों इस प्लान में हमें 4 राइडर्स के ऑप्शन मिलते हैं। पहला एक्सीडेंटल डेथ राइडर, जिसमें यदि एक्सीडेंटल डेथ होती है तो एक्सीडेंटल डेथ के केस में एडिशनल बेनिफिट का पे आउट होता है। यह काफ़ी चीप राइडर होता है जो कि बहुत ही कम प्रीमियम में हमें एक बड़ा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एक्सीडेंटल डेथ परमानेंट एंड डिसेबिलिटी राइडर का ऑप्शन मिलता है, जिसमें यदि एक्सीडेंट के कारण कोई टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है तो डिसेबिलिटी की सेवरिटी के हिसाब से हमें सम एश्योर्ड का पे आउट होता है। इसके अलावा हमें हॉस्पी केयर का राइडर मिलता है। यह एक फिक्स्ड बेनिफिट इंडेमनिटी पॉलिसी है। इसका मतलब यह है कि यह हॉस्पिटलाइजेशन के केस में हमें एक फिक्स्ड बेनिफिट का पे आउट करती है। इसके अलावा हमें एक क्रिटिकल इलनेस का राइडर मिलता है, जिसमें कंपनी की लिस्टेड 40 डिसीज़ में से यदि कोई एक डिसीज़ पॉलिसी होल्डर को हो जाती है तो एक फिक्स्ड बेनिफिट का पे आउट होता है। दोस्तों इसमें हमें एडिशनल बेनिफिट का पे आउट होता है। इसका जो बेनिफिट है एक्सेलरेटेड नहीं है बल्कि एडिशनल है। दोस्तों संपूर्ण रक्षा सुप्रीम के साथ ही हमें एक और वेरिएंट देखने को मिलता है ISRS वाइटैलिटी प्रोटेक्ट, या फिर हम इसे एक एडिशनल बेनिफिट के रूप में भी देख सकते हैं, जो कि हम लाइफ ऑप्शन या फिर लाइफ प्लस ऑप्शन के साथ ले सकते हैं। दोस्तों SRS वाइटैलिटी प्रोटेक्ट ऑप्शन में हमें टर्म इंश्योरेंस के साथ वेलनेस बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जिनमें हेल्थ प्रोग्रेस ट्रैकिंग, प्रीमियम डिस्काउंट और एनुअल हेल्थ चेकअप जैसे बेनिफिट्स शामिल हैं। इसमें हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं इनकी लिस्ट आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इन बेनिफिट्स को अवेल कराने के लिए हमें वेलनेस पॉइंट्स एक्यूमुलेट करना होता है और इन पॉइंट्स को एक्यूमुलेट करने के लिए 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 में कंप्लीट ऑनलाइन हेल्थ टेस्ट होते हैं, जिनमें अप टू 3900 पॉइंट्स तक एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिसमें ऑनलाइन हेल्थ रिव्यू, मेंटल वेलबींग, न्यूट्रिशनल असेसमेंट एंड स्मोकर नॉन स्मोकर डिक्लेरेशन शामिल है। स्टेप 2 में कंप्लीट एनुअल फिजिकल हेल्थ चेक्स होंगे, जिनमें अप टू 12,000 तक पॉइंट्स हम एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जिनमें BMI, HbA1c, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट शामिल हैं। स्टेप 3 में हमें एडिशनल 15,000 तक पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने का ऑप्शन मिलता है एनुअली, जो कि हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ और स्टेप काउंट के बेसिस पे होगा, जिसमें यदि हमारा डेली स्टेप काउंट 7500 से 10,000 है तो 50 पॉइंट्स, और यदि 10,000 प्लस है तो डेली 100 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। या फिर इसके अलावा हमारी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं 30 मिनट्स की फिजिकल एक्टिविटीज़ हम डेली करते हैं तो 50 पॉइंट्स, और यदि 60 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी है तो पर डे 100 पॉइंट्स हमें मिलेंगे। और इन्हीं वेलनेस पॉइंट्स के बेसिस पे हमारा वाइटैलिटी स्टेटस डिसाइड होगा, जिसमें यदि हमारा जो वेलनेस पॉइंट है 25,000 है तो हमारा प्लेटिनम होगा, 20,000 वेलनेस पॉइंट्स पे गोल्ड, 10,000 पॉइंट्स पे सिल्वर एंड लेस देन 10,000 पॉइंट्स पे ब्रॉन्ज स्टेटस हमें मिलेगा। और इसी वाइटैलिटी स्टेटस के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रीमियम्स में डिस्काउंट है वह डिसाइड होगा, जो कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। दोस्तों क्लेम एनालिसिस करने से पहले एक चीज़ मैं डिस्क्लोज करना चाहूँगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो और आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हो तो यह पॉलिसी आप हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम एक साइंटिफिक अप्रोच के थ्रू
आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आपको कितने अमाउंट की पॉलिसी परचेस करना चाहिए और कितने सालों का कवर परचेस करना चाहिए। चलिए क्लेम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्लेम एनालिसिस के लिए मैंने IRDAI के एनुअल रिपोर्ट से लास्ट 5 इयर्स का डाटा लिया है, जिसमें 2017-18 से 21-22 तक का डाटा लिया है, जिसमें हम उनके पेंडिंग क्लेम्स, कितने क्लेम्स पेड हुए हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो, अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखेंगे और साथ ही यह भी देखेंगे कि कितने परसेंटेज क्लेम्स रिप्यूडिएट हुए हैं और उन रिप्यूडिएटेड क्लेम्स के लिए कितना अमाउंट कंपनी ने रिजेक्ट किया है। तो देख सकते हैं कि दोस्तों पेंडिंग क्लेम्स तो कंपनी के बिल्कुल भी इनसिग्निफिकेंट या नियरली जीरो है, जिसमें फर्स्ट 4 इयर्स के लिए तो कोई अमाउंट और कोई भी क्लेम्स पेंडिंग नहीं है। सिर्फ 21-22 में ही सिर्फ 2 पॉलिसीज पेंडिंग है। क्लेम्स की बात करें तो क्लेम सेटलमेंट रेशियो थ्रू आउट 98 to 99% मेंटेन है और इन क्लेम्स का यदि हम अमाउंट सेटलमेंट रेशियो देखें कि कितने अमाउंट का हर साल इन्होंने क्लेम्स जो है सेटल किया है, वह 94%, 96%, 95%। सिर्फ 2021 में ही यह 90 से नीचे गया, 87.57%। यह एक कोविड का समय था जिसमें बहुत सारे एक्सेसिव क्लेम्स आए थे। अगेन 21-22 में इन्होंने अपना जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 94.65% का मेंटेन किया है। रिप्यूडिएटेड या फिर रिजेक्टेड क्लेम्स की बात करें तो यह ऑलमोस्ट लेस देन 2% है और यदि रिजेक्टेड अमाउंट की बात करें तो यह नियरली 6% के आसपास ही है। सिर्फ 2021 में यह 11.63% गया है। दोस्तों यदि हम इन 5 सालों का एवरेज देखें तो पेंडिंग क्लेम्स तो इनसिग्निफिकेंट है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो 98.50% है और जो अमाउंट सेटलमेंट रेशियो है 93.65% है। दोस्तों यदि किसी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90 से अबव है तो वह एक अच्छा साइन है और हम उस कंपनी को एक अच्छी कंपनी मान के चलते हैं। वैसे यदि रिप्यूडिएटेड या फिर रिजेक्टेड क्लेम्स की बात करें तो एवरेज 1.45% है, जो कि 1.5% से भी कम है और एवरेज जो रिजेक्टेड क्लेम है वह 6.41% है। यदि किसी कंपनी का अमाउंट सेटलमेंट रेशियो 90 के अबव है और क्लेम रिजेक्टेड रेशियो और उसका जो अमाउंट का जो रेशियो है वह 10 से कम है तो यह एक अच्छा साइन होता है, इसे हम अच्छी कंपनी मानते हैं। और यदि आप मुझसे पूछें कि आपको इस पॉलिसी को परचेज करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए क्लेम सेटलमेंट के बेसिस पे, तो दोस्तों यह इनके जो रेशियोज हैं बहुत अच्छे हैं और हम इस प्लान को परचेज कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आप इस प्लान को परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ भी परचेज कर सकते हैं, जहां हम आपकी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो अमाउंट है, पॉलिसी है, वह आपको रिकमेंड करेंगे। दोस्तों यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।